ये गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महनाज़ बड़ी शिद्दत से कर रही है कुछ काम। महनाज़ ना अपने एक लाइनर लेकर आई थी ब्लू कलर का, तो वो मेरे फेस पे देख के अप्लाई कर रही थी कि अभी कैसा लगता है आपके फेस पे। मैंने कहा अच्छा, महनाज़ कुछ भी इस तरीके से लेकर आती है ना तो वो अप्लाई करती है कि अगर आपके फेस पे अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही होगा। मैंने कहा अच्छा। तो महनाज़ ने मंगवाए थे 2 लिप लाइनर जो कि मेरे को उसने दिए भी हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में आगे शेयर करूँगी। बड़े अच्छे ही कलर हैं उनके। एक तो रेड कलर है, मरून कलर है और एक बिल्कुल न्यूड कलर है। तो बस इसी तरीके का महनाज़ ने कुछ मेकअप वेकअप करा है, मतलब मेकअप नहीं, सिर्फ लाइनर ही लगाया था। अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट डे का है, नहीं उसी दिन का है। मैं मम्मी को साफ़ सुथरा करके उसके बाद मैं मम्मी जी को करा रही थी नाश्ता। नाश्ते में मैंने आज मम्मी के लिए एक रोटी बनवाई थी और उस पर घी लगा के और उस पर मलाई रख के और उस पर शक्कर डाल के तो मैंने बना दिया था। मम्मी हमें बचपन में ये खिलाती थी, जब स्कूल भेजती थी ना तो हमारे टिफ़िन में अगर कोई सब्ज़ी नहीं है, नॉनवेज है, तो मम्मी रोटी के साथ ये लगा के दे देती थी। बड़ा टेस्टी लगता था। और अब मैंने इसके अंदर खांड डाल दी, पहले चीनी डाल के मम्मी रखती थी, तो मैं बस वही खिला रही थी मम्मी को। हेलो जी गाइज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। बैकग्राउंड चेंज है, आज महनाज़ के बेड से वीडियो शुरू हो रहा है और ये मेरे पास हाय गाइज कर दो। हाय गाइस। तो गाइज़ आज है मतलब आज मम्मी का सारा काम हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी मैं एक क्लिप लगाऊंगी जिसमें मम्मी ने आज बहुत टाइम बाद, करीबन 1 महीने बाद उन्होंने आज रोटी खाई है, वरना तो वो रोटी खा ही नहीं रही थी। आज उन्होंने खा ली है, मैंने बड़े प्यार से बच्चों की तरह खिलाई है उनको, तो उन्होंने खा ली है। तो आज मैंने बच्चों के लिए सोचा कि कुछ अच्छा बनाना चाहिए, तो आज बच्चों के लिए बन रही है चाउमीन, तो जो कि मैं मेड बाई मी, मेरे हाथों की चाउमीन बन रही है। तो यहाँ पर मैं इसके लिए पत्ता गोभी काट रही हूँ, बाकी की चीज़ें जो है वो बुलबुल कर रही है। बुलबुल जो है ना बाकी की सब्जी वेजिटेबल्स काट के मुझे देगी। मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, फिर कामों में लग जाऊँ, तो इसलिए व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए आगे का व्लॉग आप एंजॉय करेगा, जो जो जैसा होगा वो आप लोगों के साथ शूट होता जाएगा, शेयर होता जाएगा, है ना हिजू? हाँ। ये है। चलो जी आयजा, चलो फ़ैन ऑन कर दो बेटा। अच्छा जी गाइस, तो यहाँ पर मैं चाउमीन बनाने के लिए आ गई थी। फुल रेसिपी नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स ऐड करी है मैंने। और ये व्लॉग जो है ना 3-4 दिन का इकट्ठा करके मैं आपको दे रही हूँ। 2 दिन से मैंने व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा थी गाइस। तो यहाँ पर मम्मी से मिलने वाले भी आते रहते हैं। अच्छा, इसी व्लॉग में इस बीच में मुझे पता चला था जो नज़मा बाजी है ना, उनकी मम्मी का इंतकाल हो गया है, तो प्लीज़ आप लोग उनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। तो आज उनके यहाँ पर भी पूछना करने के लिए जाना था क्योंकि नज़मा जी का जो मैका है, ससुराल है, वो सब उड़ीसा का है। तो वो उड़ीसा नहीं जा सकी क्योंकि उनकी मम्मी की कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो यहीं पे थी वो, उन्होंने फ़ोन पे ही सारा कुछ देखा। तो बस मैं और बुलबुल जाएंगे लंच के बाद शाम के टाइम ही नज़मा बाजी से मिलने के लिए। तो यहाँ पर जो है ना मैं चाउमीन बना रही थी और चाउमीन जो है ना वो इतनी कोई टेस्टी बनी थी ना। मैंने 2 बार में बनाई थी, एक बार में बच्चों के लिए बनाई थी, एक बार में फिर मैंने बड़ों के लिए बनाई थी। तो भाई सबको बहुत बहुत पसंद आई थी। और मम्मी से मिलने के लिए आई थी मेरी खाला की दोनों बेटियां, सबसे बड़ी वाली खाला हैं, अब तो नहीं है, उनका भी इंतकाल हो गया है, तो उनकी बेटियां आई थी मम्मा से मिलने के लिए। मम्मा से मिलने के लिए रोज़ कोई ना कोई आता रहता है। अच्छा, जब मैं कोई कुकिंग करती हूँ ना तो बुलबुल मेरी फुल ऑन मदद करती है कि अपनी क्या चाहिए आपको, मुझे बता दो, मैं ये ला दूँ वो ला दूँ। तो बुलबुल का ऐसा है, बुलबुल मेरा राइट हैंड बनी रहती है हमेशा। तो ये व्लॉग जो है ना मैंने आपको जैसे कि बताया है 3-4 दिन का इकट्ठा मैं आपको दे रही हूँ, 3 दिन का शूट करके। तो पसंद करिएगा और अप्रिशिएट करिएगा, और अगर कुछ बुरा लग जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग जितना प्यार मुझे दे रहे हो, मैं पता है रोज़ सोचती हूँ कि मैं अपनी सारी सिस्टर्स के लिए एक थैंक्सफुल वाला व्लॉग बनाऊँ, लेकिन बस वही है कि अभी इतनी फुर्सत नहीं मिल पा रही है कि मैं वो ऐसा वाला व्लॉग बनाऊँ। तो बस यहाँ पर मैं बुलबुल को चिखा रही थी कि बहन नमक चेक कर लो इसके अंदर, ठीक है कि नहीं ठीक है। और बाकी क्योंकि मेरा नमक का जो वो है मैं कम खाती हूँ, और बुलबुल का जो नमक का और मीठे का पैरामीटर है वो थोड़ा ज़्यादा का है, तो मुझे उनके पैरामीटर पे जाना पड़ता है। मेरा पैरामीटर नमक, चीनी, मिर्च सब में कम है, क्योंकि अब मैं इतना ज़्यादा ना, अब मैं शुरू से ही बहुत ही नॉर्मल नमक खाती हूँ। बुलबुल जो है ना, अब जैसे यूपी में चले गए तो यूपी के लोग जो है ना थोड़ा चटकीला नमक खाते हैं। हाँ, बुलबुल के यहाँ पर खाने में बनता है। अनु के यहाँ पर भी थोड़ा चटकीला सा, और मिर्चें भी बहुत तेज़ खाई जाती है। मुझसे ज़्यादा मिर्चें ना खाई नहीं जाती। मैं बिल्कुल नमक की सब्ज़ी खा लूँगी, लेकिन मैं स्पाइसी नहीं खा सकती। सेम मेरे बच्चे भी ऐसे हैं। तो बस यहाँ पर मैंने एक बैच बना दिया
लिया है जो कि बच्चों वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब मैं इस बैच को जो है ना वो निकाल के फिर इसके अंदर अब मैं हम लोगों के लिए बनाएंगी, बड़ों के लिए बनाऊंगी। तो बहुत डिलीशियस चाउमीन बनी थी और घर में ही बनी थी, तो बिल्कुल ही बेहतरीन वाली थी। हाइजीन का भी प्रॉपर ध्यान रखा गया था। तो इस तरीके से ना मैं ज़्यादातर चीज़ें, मंचूरियन हो गया, चाउमीन हो गई, ये सब चीज़ें ना मैं बच्चों को घर में भी बना के खिलाती रहती हूँ। आप सब मेरे पुराने व्यूवर्स ना पता है सब जानते हैं। अच्छे बनी है, अच्छी है सोनी, टेस्टी है। चलो जी, मेहनत सफल हो। अच्छा बना है, थैंक यू। इतना मज़ा आ रहा है। बोल तू बता। कतल आउटस्टैंडिंग। चलो अच्छा चलो, थैंक यू। रसना। चलो जी, हम भी खा लेते हैं और हम भी अपना रिव्यू देते हैं। तो देखा गाइज़, आपने सुन लिया था रिव्यू। अब यहाँ पर हम अचानक इतना आ गए थे नज़मा जी के घर के पास। तो यहाँ पर एक स्वीट्स है, तो हमने सोचा बच्चों के लिए समोसे ले चलते हैं। बस शाम का, इवनिंग का स्नैक्स समोसों से अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो वहाँ पर हमें ना हमारे बचपन की फ्रेंड की शॉप मिल गई थी। तो वहाँ से बस मैं बुलबुल को वही बोल रही थी। तो मैंने कहा बुलबुल ये शायद ना उसके पापा की शॉप ही है। तो बस हम उन अंकल से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हाँ जी, मैं सपना का ही पापा हूँ। तो सपना मेरी और बुलबुल दोनों की ही क्लास फेलो थी। 8 तक वो मेरी थी और 8 के बाद वो बुलबुल के साथ 9th क्लास में चली गई थी। तो खैर वहाँ से तो हम आ गए थे। अब ये आ जाता है कल का जुमेरात वाला दिन। तो सुबह मॉर्निंग का टाइम है, मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बना दिया है और हस्बैंड को भी दे दिया है बना के। तो यहाँ पर नाश्ते में पापे भी हैं, अंडे की भुर्जी भी है, रोटी भी है और चाय है और ब्रेड है, बटर है। तो जो भी जिसको जैसा खाना है वो ऐसा खा लेगा, क्योंकि अब हमें निकलना भी है। आज मैं अब जा रही हूँ अपनी ससुराल, क्योंकि मेरी सासू मम्मी की भी थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो मैंने कहा चलो, आज हस्बैंड की छुट्टी है, तो मैंने कहा नहीं, आज कहीं का कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, आज जाना है सासू माँ को देखने के लिए। तो बस उसी की भी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं फटाफट से घर के भी काम कर रही हूँ, उन लोगों को नाश्ता पानी भी करा रही हूँ। उसके बाद मुझे मम्मी को भी फ्री कराने के लिए जाना है, फ्रेश कराने के लिए, फ्री कराने के लिए नहीं, फ्रेश कराने के लिए। तो बस वही सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मैं अपने लिए भी नाश्ता बना के ले आई। अच्छा, मुझे अंडे की भुजिया वैसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, मजबूरी के तौर पे मैं खा लेती हूँ, लेकिन रोटी के साथ, ब्रेड के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती, क्योंकि मुझे ना ये डाइजेस्ट होती ही नहीं है ज़्यादा। मुझे ना अजीब सी ना खट्टी डकारें आने लगती हैं। तो इसलिए मैं बहुत ही कम से खाती हूँ अंडे की भुर्जी, ना के बराबर। लेकिन आज ये था, मैंने कहा चलो हैवी सा कुछ खा लेते हैं, क्योंकि फिर टाइम हो जाता ना, तो खाने पीने में क्या लगूंगी। तो मैंने भी यही खा ली रोटी के साथ में। आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। अच्छा जी, तो गाइस मम्मी को नहला धुला के तैयार कर दिया और बच्चे मम्मी को योगा करा रहे हैं। नन्ना कैसे करना, नन्ना देखो बच्चे क्या कह रहे हैं, देखो। हाँ, कैसे करो। हाँ, अभी रुक जाओ, अभी कुछ खाएंगी। ऐसे करो, देखो आफू कैसे कर रही है मम्मा, देखो। हाँ, ऐसे 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 नीचे कर लो, ऐसे करो। ये मम्मी कर रही है बच्चों के तरीके से, जैसे बच्चे मैं करती हूँ ना, तो बच्चों ने देख लिया, फिर ऐसे कराते हैं। ओहो हिजू, क्या करनी हो आप, नन्ना के पैर दबा रही हो। अच्छा, इससे क्या होगा हिजू? ओए होए, मम्मा पैर नीचे रखो, फिर ऊपर रखो, है ना, पैर नीचे रखो, दोनों दोनों। हाँ, अब ऊपर रखो। अरे वाह, दूसरा वाला भी। गाइस यही वाला पैर है जिस पे पैरालाइज हुआ था मम्मी को ना। हटो 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 हटो। हाँ करो। हाँ आयजा, आप क्या बता रही थी योगा में? अच्छा, पैर मारने वाला। अब ये टेबल हटाओ तो नन्ना पैर भी मार देंगे। अब ऐसे ऐसे करो, करो जैसे बच्चे बता रहे हैं। ये देखो मम्मी के योगा टीचर्स, देखिए आप कितने बड़े बड़े हैं। हिजा क्या करनी हो? ओ क्यों कर नहीं रही है? करो भाई करो, देखो कर रही है। अच्छा देखो कर रही है। अच्छा, नन्ना को लग जाएगी, नन्ना को लग जाएगी, नन्ना को लग जाएगी। चलो जी गाइस, मम्मा का तो हो गया पूरा योगा टीचर।
चलो चलो बस चलो, अब चलते हैं घर पे, बहुत देर हो रही है आज मुझे। मम्मा जी। गाइस अस्सलाम वालेकुम। शायद पता नहीं है, मैंने व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया। ऑन है। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से और आप सबकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक टू माई चैनल अपना आशियाना। तो गाइस मैं तैयार हूँ, तो आपको पास आप तैयार इसलिए हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, और वहाँ जाके कोई वीडियो शूट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के लोगों को पसंद नहीं है। तो दैट्स वाई मैं रास्ते का जो भी सफ़र होगा वो उसी तक सीमित रखूँगी इस ब्लॉग को। लेकिन हाँ, अपडेट मैं आप लोगों के साथ दे रही हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो बस मैं उनको देखने के लिए जा रही हूँ, उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ, और बच्चों को भी लेके जा रही हूँ, भाई जी जा रहे हैं साथ में। तो यही है। और ये मैंने चादर निकाली है अपने लिए ओढ़ने के लिए, क्योंकि बुरखा वहाँ चलता है लेकिन मैं बुरखा ओढ़ती नहीं हूँ। शादी पे जो चढ़े थे अब वो पता नहीं कहाँ है, कहाँ नहीं रखे हुए, मुझे पता ही नहीं है कुछ। तो ये मैं चादर ओढ़ूँगी और ये मास्क लगाऊँगी, और फिर हम चलेंगे। कैब कर लेते हैं, और वो कैब दरवाजे पे ही जाके रुकती है। तो बस हमें, हमारी गली जो है ना बहुत पतली सी है, तो बस हमें वो गली का डिस्टेंस तय करना होता है, बाकी तो फिर घर में ही जाके बैठना है। तो बस दुआओं की दरख्वास्त है आप लोगों से भी कि सासू मॉम के लिए भी दुआ कीजिए कि उनकी भी तबीयत सही रहे। बाकी मैं आज जाके देखती हूँ, फिर मैं आपको अपडेट दूँगी कि वो कैसी हैं कैसी नहीं। तो चलो चलते हैं अपनी सासू मॉम के। बच्चों को दिखा देती हूँ मैं, बच्चे तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे तो अल्फिया जैकेट क्यों नहीं पहना अभी आपने? यहाँ पर है, चुभ रही थी ना, तो चुभ रही थी। ये चुभने वाला नहीं है, समझ में आ गया ना? बकवास ना करा करो। इन्हें तो आओ, इधर आओ, आगे आओ। हाँ जी जी। तो यहाँ पर अफू भी तैयार है, और यहाँ पर इनायत भी रेडी हैं। हल्के फुल्के ही कपड़े मैंने बच्चों को बनाए हैं। इनायत का कपड़े और मेरे पर्दे बिल्कुल मैच कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो चलो जी, लेट हो रहे हैं, चलते हैं, 2:30 बज गया है। ठीक है, चलें। तो चलिए जी गाइस, चल पड़ते हैं। तो हमने यहाँ पर कर लिया था अपना ऑटो बुक, और यहाँ पर गुरुद्वारे पे हो रहा था लंगर शरबत का। तो बच्चों ने पिया था, बच्चों ने नहीं पिया था, जो हमारे ड्राइवर भैया थे उन्होंने पी लिया था, क्योंकि बच्चे तो टैंक पी के ही घर से जस्ट निकले ही थे। और गर्मी को इतनी शदीद थी ना, बस मैं क्या बताऊँ। जैसे ही हम लोग पहुँचे तो ये यमुना विहार का एरिया आ जाता है। तो यहाँ पर आसिफ जी लेने के लिए गए थे बच्चों के लिए मैंगो शेक, क्योंकि उनको लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, और अफ़ू को तो थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती ही रहती है। तो अफ़ू को भूख भी लगी आई थी, तो हस्बैंड ने बोला चलो मैंगो शेक बना देता हूँ, पिला देता हूँ। तो बस बच्चे यहाँ पर बैठे हुए, इनायत मेरे पास बैठी हुई है, अफ़ू गई अपने पापा के साथ में। तो बस इन लोगों के आ जाएंगे मैंगो शेक, ये पी के फिर हम लोग निकलेंगे भजनपुरा की तरफ। यमुना विहार और भजनपुरा में बहुत ही कम दूरी है, ये ऐसा कह सकते हैं। तो बस यहाँ पर बच्चे अपना इंजॉय कर रहे हैं मैंगो शेक, फिर हम चले गए। तो मैंने क्या, जैसे आपको बताया था, मैं ज़्यादा शूट नहीं करूँगी, बस जो ऑटो में कर रही हूँ ना, बस वही शूट कर रही हूँ। उसके बाद मैं कैमरा उठाऊंगी ही नहीं, क्योंकि ससुराल में पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं वो काम नहीं करती जो उनको ना पसंद हो, वो मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूँगी। तो बस यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अपना ही शूट कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गर्मी बहुत शदीद है, और अफ़ू तो थोड़ी देर में ही एकदम डाउन हो गई थी, मतलब उसको गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। गर्मी मुझे भी बर्दाश्त नहीं है, लेकिन अल्फिया जो है ना बहुत मेरी छुई मुई सी है, उसको बहुत जल्दी से इफ़ेक्ट हो जाती है गर्मी। क्या तो मम्मा जी, दादी के घर में एसी नहीं चल रहा? मैंने नहीं बेटा, उनकी तबीयत ख़राब है ना, तो मम्मी के दर्द होता है, तो इसलिए एसी नहीं चल रहा। तो खैर अब हम लोग पहुंच जाएंगे। हम लोग मिल मिला के आ चुके थे, तो बस उसके बाद अब हम आ रहे थे अपने घर मयूर विहार के लिए। तो हस्बैंड ने बोला तुमने अपने यहाँ के तो बहुत गोलगप्पे खाएंगे, आज हमारे एरिया के खा के देखो। मैं मना भी कर रही थी, मैंने कहा नहीं यार, मेरे को कोई ऐसा मज़ नहीं है, लेकिन हाँ अल्फिया का बड़ा मन था कि अल्फिया को गोलगप्पे पसंद है। इनायत ने तो एक ही खाया, लेकिन अफ़ू खाती है। तो आसिफ जी खा के देखना, तो भी क्या याद रखेगी कि भजनपुरा के गोलगप्पे कैसे होते हैं। तो ये भजनपुरा नहीं है, मैं पहले बता दूं, ये नूर इलाही है, क्योंकि हम मम्मी से मिलने के बाद आ गए थे जेठ के यहाँ पर। लेकिन मेरी जेठ जिठानी के यहाँ पर सब बच्चे गए हुए थे गर्मियों की छुट्टियों में अपने नानी के घर पे, जो कि मैंने हस्बैंड से बोला था कि पहले ही फ़ोन करके पूछ लो, मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे शायद नहीं होंगे, लेकिन हस्बैंड कहाँ पूछने वाले हैं।
तो उन्होंने नहीं पूछा, हमारा पोपट हो गया, हमें सिर्फ भाईजान ही मिले और बस हम लोग चाय नाश्ता पानी करके वहाँ से आ गए थे। तो इसलिए आसिफ जी ने कहा कि नहीं भूख भी लग रही होगी, चलो गोलगप्पे खा लो। उसके बाद फिर हम सीधा अपने घर आ गए थे ऑटो पकड़ के। यही था हमारा 2-3 दिन का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी कल वाले